हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जयपाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन परशुरामपुर बस्ती से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम है कैंसर। कैंसर आजकल इंडिया में बहुतायत में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। ये अपने मतलब बहुत सारे लोगों में कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, मिल रहा है। तो आइए मतलब जानते हैं कि कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है कि कैसे कैसे क्या लक्षण जब मरीज में मिलने लगते हैं तब आदमी को डिटेक्शन या पता चलने लगता है कि हमको कैंसर हो गया है। तो मतलब इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। कैंसर मेनली क्या होता है कि ये अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है। किसी भी प्रकार की सेल्स में अनकंट्रोल्ड मतलब बिना नियंत्रण के सेल का ग्रोथ हो जाना ही कैंसर कहलाता है। वहाँ पे हर प्रकार की सेल्स मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है, तो मतलब वहाँ पर वो सारी चीज़ें डेवलप्ड होने लगती हैं। फिर धीरे धीरे डेवलप होते 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 वो ट्यूमर फॉर्म में बन जाता है। फिर ट्यूमर फॉर्म में फिर कैल्सिफिकेशन होने लगता है, उसके बाद में फिर वो कैंसर में चेंज हो जाता है। तो क्या मतलब क्या लक्षण हैं, क्या कैंसर कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इसका मेन कारण आज तक डिटेक्शंस नहीं हो पाया है, बट क्या है कि ऐसी कंडीशंस में मतलब अनकंट्रोल्ड सेल का ग्रोथ हो जाना, किसी भी प्रकार के सेल्स में ग्रोथ हो सकता है, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यूज हो या हार्ड टिश्यूज हो। तो उसमें ग्रोथ हो सकता है कि मतलब सॉफ्ट टिश्यूज में जैसे आपका मतलब क्या बोलते हैं, सेल्स वगैरह आती हैं, मस्कुलर आती हैं, स्किन आती है। और हार्ड में आपका ये हड्डियों में भी कैंसर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सारकोमा बोला जाता है। ठीक है, और वो हार्ड ट्यूमर के अकॉर्डिंग सारकोमा बाद में होता है। तो हड्डियों का जो भी ट्यूमर होता है वो सारकोमा बोला जाता है। और कैंसर ये मेनली 3 टाइप्स का होता है। और सबसे फर्स्ट सारकोमा होता है, जो मतलब बोन कैंसर जिसको बोला जाता है, हार्ड ट्यूमर। और दूसरा है कार्सिनोमा। ये नाखून और बाल छोड़ के कैंसर किसी भी पार्ट में कहीं पर भी हो सकता है। तो जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं या हार्ड टिश्यूज हैं, सॉफ्ट टिश्यूज में कार्सिनोमा आता है और हार्ड टिश्यूज में सारकोमा आता है। और दूसरी चीज़ ये है, वो थर्ड टाइप का है लिम्फोमा। इसमें लिम्फेटिक ग्लैंड्स का स्वेलिंग हो जाना, अनकंट्रोल वहाँ की सेल्स का ग्रोथ हो जाना, और ऐसी कंडीशंस में उसको लिम्फोमा बोला जाता है। अब लिम्फोमा भी कई टाइप्स का होता है, हाजकिन्स लिम्फोमा, नॉन हाजकिन्स लिम्फोमा। इसके लिए और दूसरे वीडियो में विस्तृत से चर्चा करेंगे। और फिलहाल कार्सिनोमा 2 टाइप का होता है। कार्सिनोमा भी बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये 2 टाइप्स के कार्सिनोमाज होते हैं। इसके कारण जब ये अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ कहीं की भी होने लगती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, वहाँ की सेलुलर ग्रोथ मतलब अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो वहाँ पे धीरे धीरे वो समूह बना लेते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं वो सारी चीज़ें। और जब वो ग्रुप में अटैच्ड हो जाते हैं, सेल्स मतलब एकदम गैदर्ड हो जाती है, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे ट्यूमर फॉर्म होने लगता है। तो ट्यूमर जहाँ पे फॉर्म हुआ तो वहाँ पे इन फ्यूचर कैंसर के होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें अब ट्यूमर भी कई प्रकार का होता है, इसके आगे चर्चा करेंगे। अब इसमें ट्यूमर 2 प्रकार का होता है, ट्यूमर सॉफ्ट ट्यूमर और हार्ड ट्यूमर। सॉफ्ट ट्यूमर मेनली क्या होता है कि वो जैसे लाइपोमा हो गया, शरीर में बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि विदेशों में रहते हैं, वहाँ के वो ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके शरीर में पर्टिकुलर पेट में, पीठ में या शरीर के किसी भी पार्ट पे गठाने हो जाती हैं, उनको लाइफ टाइम पड़ी रहती हैं, तो वहाँ उनको नुकसान नहीं पहुँचता। तो ऐसी कंडीशंस में उनको सॉफ्ट ट्यूमर बोला जाता है। और हार्ड ट्यूमर अगर मोर देन 6 मंथ से अगर किसी की कहीं पर भी गांठ गांठ आ जाती है, तो वहाँ उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद में वो सारी चीज़ें चेंजेबिलिटी होने लगती हैं हार्ट ट्यूमर्स में। तो फिर वो मैलिग्नेंसी की तरफ बढ़ने लगता है केस, फिर उनको कैंसर हो ही जाता है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन अमेरिकन क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे क्या इसका निर्धारण कहते हैं, कैसे ग्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि किस पेशेंट को कौन से चरण का कैंसर है या कौन से स्टेज का कैंसर है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग अगर टीएनएम क्लासिफिकेशन इसका जो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैंसर मेजरमेंट्स, या कैंसर को जो डायग्नोस्टिक करते हैं या कैंसर का मेजरमेंट पर ईयर अवेयरनेस के माध्यम से जो सारी चीज़ें करते हैं या उनके बारे में
जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो सर्वे होते हैं, वो अमेरिकन सोसाइटीज़ के द्वारा टीएनएम का क्लासिफिकेशन एक मतलब एक उसका कैंसर का स्पेशल क्लासिफिकेशन दिया गया है, टीएनएम क्लासिफिकेशन। इसमें भी अलग अलग ग्रेडिंग की होती है। तो मेनली 3 प्रकार का होता है, लेकिन कहीं कहीं 4 स्टेजेज में भी कैंसर देखने को मिलता है। 4th स्टेज में तो आदमी उनको वहाँ पे लाइफ के चांसेस बड़े कम रहते हैं, मतलब ना के बराबर पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि भविष्य उनका कैसे रहेगा, मतलब जीवन की लाइफ की सस्टेनेबिलिटी बहुत कम हो जाती है 4th स्टेज में। और अब अगर इस शुरुआती दौर में किसी भी मरीज को पता चलता है कि इनको कैंसर हो चुका है, अगर शुरुआती दौर में वो होम्योपैथ दवाओं का इस्तेमाल करता है, तो उससे काफ़ी कम समय में और बहुत ही जल्दी वो वापस से रिवर्सिबल मैनर में सेल्स की चेंजिंग होने लगती है। तो वहाँ से रिवर्सिबल मैनर में वो सेल्स की ग्रोथ रोकी जा सकती है, या अनकंट्रोल्ड जो सेल की ग्रोथ हो रही है उसको रोका जा सकता है। इससे कैंसर से वो उस मरीज को बचाया जा सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में पता चले तो ये अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह के कैंसर होते हैं, तो वहाँ का उसका नाम दिया गया है। अब इसके लक्षण क्या क्या आपको मिलते हैं, सबसे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है। कैसे कैसे क्या लक्षण मिलेंगे। इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है एनीवेयर एंड एवरीवेयर। कभी भी ये ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, चाहे इंटरनल ब्लीडिंग हो या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो ऐसी कंडीशंस में। और दूसरा है ना भरने वाला घाव,